हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चैप्टर 1 मैनेजमेंट हम लोगों ने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। तो आज इसका टेस्ट है और एक तरीके से क्लास आप ये कह लो कि ये टेस्ट नहीं, आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट का रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैंने इसमें टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन रखे हैं, 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके साथ आपका पूरा चैप्टर तो रिवीजन होगा ही, साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। और एक भी क्वेश्चन क्लास ऐसा नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट हो। हर एक कोने कोने से चैप्टर का कवर किया हमने, ए टू जेड सब कुछ कवर है। तो वीडियो एंड तक देखना और बताना क्लास लास्ट में कि आपका स्कोर कितना आया। वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना और उसके बाद आप बता, क्लास में जब आंसर दूंगा तो मैच करना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है या नहीं। आप ये कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत, जो सही है वेल एंड गुड, जो गलत है उन्हें कॉपी में लिख के रख लेना ताकि बिफोर एग्जाम आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को एक बार देखकर जा सको। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज ऑलवेज, क्लास मैनेजमेंट जो है वो ऑलवेज डिनोटेड, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट आई, बिकॉज देखो जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में हमेशा बात की जाती है क्लास वी की, हम, ना कि आई। बिकॉज क्यों, बताओ क्लास, ऐसा क्यों होता है कि मैनेजमेंट में हमेशा हम बात करते हैं क्लास वी की ना कि आई की। इट इज अ प्रोसेस क्योंकि ये एक प्रोसेस है, इट इज अ कंटिन्यूअस क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी और इट इज इंटेंजिबल। तो वीडियो पॉज करके आप खुद भी आंसर देने की कोशिश कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं। बिल्कुल सही क्लास, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट क्लास किसी सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा का सारा काम जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन करते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो मिलके मैनेजमेंट करते हैं क्लास, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आई की बात नहीं होती, मैं की बात नहीं, हम की बात होगी। हम सब मिलकर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। When a work achieve target production of 100 unit at a higher cost, ध्यान समझना, 100 यूनिट्स, बताओ क्लास 100 यूनिट्स और हायर कॉस्ट पे है, ठीक है। ही इज, तो वो क्या है बताओ, 100 यूनिट वो अचीव तो कर रहा है, मतलब क्लास अचीव कर लेता है टारगेट 100 यूनिट का, लेकिन हाईएस्ट कॉस्ट पे पैसा ज्यादा लग रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको दो वर्ड बता रहा हूं, ध्यान सुनना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी क्लास एफिशिएंट का मतलब होता है काम को कम से कम कॉस्ट में करना। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है क्लास, काम को कम से कम कॉस्ट में करना, काम को लो कॉस्ट पे करना, दैट इज एफिशिएंट। भले ही टाइम ज्यादा ले लो नो प्रॉब्लम, बट काम को कम से कम कॉस्ट में करो। इफेक्टिवनेस में टी आ गया, इफेक्टिवनेस में टी आ गया, और टी का मतलब क्या होता है क्लास, टाइम, काम को समय पे पूरा करो भले ही कॉस्ट ज्यादा लग जाए। तो इफेक्टिवनेस मतलब टाइम पे जो बंदा काम करेगा वो इफेक्टिव होगा, और जो लो कॉस्ट में काम करेगा वो एफिशिएंट होगा। टाइम पे काम करता है इफेक्टिव है, लो कॉस्ट में काम करता है एफिशिएंट है। तो यहां पे क्या कर रहा है क्लास, टारगेट प्रोडक्शन हो रहा है टाइम पे, टाइम पे काम हो रहा है ना, तो क्लास ये इफेक्टिव है। बी पॉइंट आया क्लास इफेक्टिव। लो कॉस्ट में कर रहा होता है एफिशिएंट। पर आप मुझे बताओ क्लास कमेंट करके, किसी इंसान को इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, या दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए? बताओ क्लास, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, या बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये आपने मुझे बताना है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मैनेजमेंट वर्क विद द सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है प्रॉफिट कमाना। मैनेजमेंट काम करता है एक ही ऑब्जेक्टिव से, और वो क्या है आपका, प्रॉफिट कमाना। बताओ क्लास, क्या मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना? बताओ। तो क्लास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। मैनेजमेंट के एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैनेजमेंट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। क्लास सोशल ऑब्जेक्टिव है, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। सिर्फ पैसा कमाना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट। देखो आपको मजा आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। क्लास एक टेस्ट की तरह आपका कोशिश किया है कि इसी तरह से क्लास एनपीओ का भी हमने बनाया था, काफी बच्चों को पसंद आया। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का आपको इसी तरीके से क्लास एमसीक्यू मिलने वाला है। चैनल आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। डेली शाम को 7 बजे हम वीडियोस भी लेके आते हैं आपके लिए, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। उम्मीद है क्लास आप इसको लाइक जरूर करोगे। थ्रू डैश मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू द ग्रुप सक्सेस। देखो टीम स्पिरिट की बात करें, लीडरशिप हमेशा टीम स्पिरिट की बात करता है, ठीक है। हालांकि हम डायरेक्टिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बता दूं, लीडरशिप बात करता है टीम स्पिरिट की, मोटिवेशन बात करता है क्लास कोऑपरेशन की,
और कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रुप सक्सेस। तो इसका सही आंसर क्लास कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मोटिवेशन एंड लीडरशिप होगा। मोटिवेशन जहां पे क्लास आपको इंड्यूस किया जाता है कि अपने आप बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करो। लीडरशिप में ग्रुप बना दिया जाता है क्लास, ताकि एक दूसरे के लोग हेल्प कर सके। ग्रुप का एक लीडर होता है और लीडर ग्रुप गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है। तो आपका सही आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट, अ प्रोडक्शन मैनेजर वाज एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट विद इन मिनिमम कॉस्ट। कम से कम, अभी बताया था ना क्लास, कम से कम कॉस्ट पे काम को पूरा करके दे रहा है। मिनिमम कॉस्ट पे काम को पूरा करके दे रहा है, मतलब वो क्या है, वो एफिशिएंट है, बट नॉट विद इन द रिक्वायर्ड टाइम। जितने टाइम में चाहिए उतने टाइम पे काम करके नहीं दे रहा है। तो मिनिमम कॉस्ट में तो वो काम करके दे रहा है लेकिन डिले कर रहा है। इन दिस केस द मैनेजर वाज, तो क्लास मैनेजर क्या है, देखो मैनेजर एफिशिएंट है क्योंकि क्लास वो मिनिमम जो कॉस्ट पे काम को पूरा करके दे रहा है। तो मिनिमम कॉस्ट पे क्या है क्लास, एफिशिएंट है। और इफेक्टिवनेस में पहले टी आ गया, टी का मतलब टाइम पे काम, तो यहाँ पे टाइम पे तो काम करके दे नहीं रहा, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट बट नॉट विद इन रिक्वायर्ड टाइम। तो सही समय पे काम पूरा करके नहीं दे रहा, मतलब वो इफेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है क्लास, एफिशिएंट है। यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फटाफट क्लास, क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़ के एक बार समझोगे क्वेश्चन क्या है, और पूरा का पूरा पढ़ के आप डिसाइड करो कि आपका ये आंसर क्या होने वाला है। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस, कोई भी चेंजेस अगर आता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल एम्प्लॉय हेजिटेट टू एक्सेप्ट द चेंज। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस आता है तो जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो तो डरते हैं कि यार ये चेंज आ गया, ये सब बदल गया, यार हमारा पुराना सिस्टम चुन गया, नया सिस्टम, तो हेजिटेट करते हैं। मैनेजर कन्विंस द एम्प्लॉयज एंड गाइड देम टू अडॉप्ट द चेंजेस। मैनेजर क्या करता है, हमेशा एम्प्लॉयज को कन्विंस करता है, कहता है यार हो सकता है आप इस चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हो, हम लोग करेंगे अच्छे से। तो वर्कर लोग खुश होते हैं क्लास, और वर्कर लोग मिलकर इस चेंज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, willingly. This related to which importance of management, तो कौन से इंपोर्टेंस की बात कर रहा है मैनेजमेंट में जहां पे चेंज को अडॉप्ट करने की बात की जाती है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल, मैनेजमेंट ग्रुप गोल को अचीव करने की बात करता है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएटेड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो जब भी बात आ जाए चेंजेस की, जब भी बात आ जाए कि कोई चेंज हो रहा है और उस चेंज को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर होगा डायनामिक। डायनामिक का मतलब ही क्या होता है कि चेंजेस, आजकल कितने सारे चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन सब चेंजेस को क्या करता है क्लास, मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है। मैनेजमेंट में मैनेजर्स क्या करता है, हेल्प करते हैं लोगों की, ताकि आप चेंजेस को अडॉप्ट कर सको, ठीक है, आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ताकि आप चेंज को अडॉप्ट कर सको। 7th क्वेश्चन, द प्रोसेस, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कोशिश क्या करो, पढ़ के 1 मिनट का समय लेके कि आंसर क्या होने वाला है, फिर आप मैच कर लो कि मेरे से आपका आंसर मैच करता है कि नहीं, ओके। The process by which a manager synchronize the activity of different department is known as, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को जोड़ना, हर अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लेकिन सबकी एक्टिविटी को जोड़ना ताकि सबके सब एक ही गोल की तरफ जा सके, और वो है ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इसे क्या कहते हैं क्लास, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बनाना, ताकि क्लास भले ही आप सबका अलग अलग है गोल, लेकिन सॉरी अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग काम, अलग अलग एक्सपर्टाइज है, लेकिन सबका गोल एक ही है, और वो है क्लास ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। नेक्स्ट, अच्छा ये मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे क्लास सही से दिख नहीं रहा, तो आप एक बार यहाँ से देख लो, ये रहा क्लास मैच द फॉलोइंग है, एक बार आपको दिख रहा होगा क्लास यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करना है, ठीक है, एक बार आप ट्राई करो, मैच द फॉलोइंग है, थोड़ा सा, हाँ अब देखो क्लास सही से अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्लास, ये क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं हुआ। तो देखो मैच द फॉलोइंग में मैचिंग आउटकम विद टारगेट, देखो आउटकम को टारगेट से मैच करना क्या कहते हैं बताओ, आउटकम को टारगेट से मैच करना, प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, स्टाफिंग होगा, कंट्रोल। देखो आपका, देखो मैं आपको एक बार सारी चीज बता देता हूँ क्लास, ताकि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात कि हम बात करते हैं प्लानिंग की, जिसके अंदर हम गोल बनाते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग के अंदर हम एम्प्लॉइज को भर्ती करते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर हम दिशा देते हैं काम कैसे करना है, मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और कंट्रोलिंग के अंदर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कोई क्लास डिफरेंस तो नहीं है, और अगर डिफरेंस है तो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं कि आगे इन फ्यूचर में ऐसे डिफरेंस, ऐसी गलतियां ना हो। तो अब जरा आप मुझे बताओ एक करके, मैचिंग आउटकम विद टारगेट, आउटकम को टारगेट से कंपेयर करना, बताओ क्लास आउटकम को टारगेट से कंपेयर करना क्या कहलाएगा। आउटकम को अगर आप टारगेट से कंपेयर करते हो तो इसे कहते हैं क्लास आपका कंट्रोलिंग, क्या कहते हैं क्लास का, कंट्रोलिंग, ठीक है। अगला बताओ,
ऑब्जेक्टिव कहाँ पे होता है क्लास? ऑब्जेक्टिव होता है आपका प्लानिंग के अंदर। रिसोर्स कहाँ पे आता है क्लास? रिसोर्स आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कहाँ पे आता है? स्टाफिंग में। सुपरविजन मोटिवेशन कहाँ पे आता है? डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग सुपरविजन और मोटिवेशन कहाँ मिलता है आपको? डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग के अंदर हम सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप बनाते हैं, कम्युनिकेशन को डेवलप करते हैं, तो वो सारा काम कहाँ पे होता है? डायरेक्टिंग के अंदर। ओके, तो आई होप क्लास ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। विच कॉन्सेप्ट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट? बताओ क्लास, कौन बाइंडिंग फोर्स है ऑल डिपार्टमेंट का? विच कॉन्सेप्ट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल, सारे सारे के सारे डिपार्टमेंट को बाइंड करके रखता है, मतलब कौन रखता है क्लास? करेक्ट है आपका, कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन है वो क्लास क्या है? एक तरीके से बाइंडिंग फोर्स है, यानी कि जो क्लास सारे के सारे डिपार्टमेंट को मर्ज करके रखता है, जोड़ के रखता है कि अलग ना जाए। कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबकी जरूरत। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो क्या प्रोडक्शन करेगा। सेल डिपार्टमेंट डिपेंड करता है कि भाई सेल कितना करूंगा, वो डिपेंड करेगा। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने मार्केटिंग कितनी अच्छे से की है, उसकी वजह से सेल बढ़ेगा। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सेल डिपार्टमेंट भी तभी अच्छे सेल कर पाएगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन अच्छे से किया हो। तो हर किसी से जुड़ा हुआ है, तो जोड़ता कौन है? तालमेल कौन बिठाता है? कोऑर्डिनेशन। 10th क्वेश्चन, बेटा वीडियो एंड तक देखना। 20 क्वेश्चन है और ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करना, सारे दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना। मैनेजर्स एट द टॉप लेवल स्पेंड देयर टाइम मोर ऑन, बताओ क्लास, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादा समय किस पे लगाते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स ज्यादा समय लगाते हैं प्लानिंग करने पे, दिमाग लगाना, पॉलिसी बनाना, क्लास इन सब का काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स का है। तो वो ज्यादा क्लास जो समय है वो किस पे खर्च करते हैं? क्लास प्लानिंग करने पे। ठीक है, नेक्स्ट। एज टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर, देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर पे डिपेंड करता है। जो टॉप लेवल मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर की बात करता है। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशन ऑफ द, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर की बात करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के वेलफेयर की बात करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर के वेलफेयर की बात करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए क्लास कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसके वेलफेयर की बात करेगा। टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर की बात करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट हेड होते हैं तो अपने डिपार्टमेंट के वेलफेयर की बात करेंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर से जुड़े होते हैं क्लास, सबसे लास्ट में जो वर्कर होते हैं, और वर्कर के बेनिफिट की बात करते हैं जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। ओके, तो इसका आंसर बी था। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट इज कॉल्ड, बताओ क्लास, मैनेजमेंट की 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट क्रिएट करता है? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ध्यान समझना क्लास, आप शायद पढ़ लोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है क्लास? डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन, ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बताओ क्लास, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है इंश्योर वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर द प्लान? मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जो ये कहता है कि वर्क जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो क्लास कंट्रोलिंग कहता है क्लास कि जो हमने प्लान किया था कि हमें 90% लेके आना है, कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में 90% आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, all the businessmen prefer their children to go to do MBA and then join the business this is related to। देखो, हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बेटा एमबीए करे, मतलब हर एक तो नहीं, मतलब ज्यादातर चाहते ही हैं कि एमबीए करके हमारे बिजनेस ज्वाइन कर ले। तो अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आप ये चाहते हो कि एमबीए करके अपने बिजनेस को, अपने पापा के बिजनेस को, रिलेटिव के बिजनेस को हम आगे बढ़ाएं। तो क्लास देखो, जो एमबीए है वो साइंस नहीं है, वो आर्ट नहीं है क्लास, वो क्या है? प्रोफेशन है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, दीज ऑल आर प्रोफेशनल्स। तो ये क्या क्लास आएगा? प्रोफेशनल आएगा। ओके, the management of an organization does not achieve its objective by chance but it is done through the following process। जो मैनेजमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्लास बाई चांस अचीव नहीं होता कि बाई चांस तुक्के में अचीव हो गया। प्रॉपर तरीका अपनाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास, में भी आपने सही आंसर दिया हो, जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। यानी क्लास प्रॉपर तरीके से हम गोल को अचीव करेंगे, जिस प्रॉपर तरीका क्या होता है क्लास? मैनेजमेंट। कई बार इसके इंपोर्टेंस पूछा जाता है, इंपोर्टेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो आपको मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट। Manager must updated and modify its objective from time to time indicate in the dash feature of management। तो क्लास अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैनेजमेंट को खुद को टाइम टू टाइम अपडेट करना है, आपको अपडेट करना है टाइम टाइम। अगर आप पुरानी चीजों को लेकर चलोगे, अपडेट नहीं करोगे तो आउट ऑफ फैशन हो जाओगे, आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे। टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, लीगल रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं उसको?
डायनामिक, क्या कहते हैं, डायनामिक, ठीक है, डायनामिक। तो ये फीचर कौन सा है क्लास, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या होता है क्लास, डायनामिक होता है। कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट, देखो कितने सारे एमसीक्यूज इसके ऊपर हैं, फिल द ब्लैंक्स भी हैं। मिनिमम कॉस्ट पे काम को अचीव करना, मिनिमम कॉस्ट पे काम को पूरा करना क्या कहते हैं बताओ। अगर कम से कम कॉस्ट में आपने काम को पूरा किया, मिनिमम कॉस्ट की भी लागत हमारी कम से कम लगी और हमारा काम पूरा हो गया, तो मिनिमम कॉस्ट पे जब हम काम को पूरा करते हैं तो क्या कहते हैं क्लास उसको, एफिशिएंट। कम से कम टाइम में इफेक्टिवनेस, टाइम इफेक्टिवनेस, टाइम पे काम पूरा हो रहा है, इफेक्टिवनेस, लो कॉस्ट में काम हो रहा है, मिनिमम कॉस्ट पे काम हो रहा है, ठीक है। एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम कॉस्ट पे काम हो रहा है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो इसे कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं क्लास, एफिशिएंसी, इसे कहेंगे एफिशिएंसी। क्या कहते हैं क्लास, एफिशिएंसी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन चेक करो फटाफट, ये जरूर आप बता दोगे, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, पढ़ो और आंसर दो फटाफट जल्दी से। योर फादर इज वर्किंग एज एन एमएनसी एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीधा सीधा नहीं बोल रहा, आपको घुमा के आ रहा, चीफ ऑपरेटिंग, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज वर्किंग। एक नंबर का क्वेश्चन है तो पूछ रहा है कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर का होता तो आपसे पूछता कि वो क्या काम करते होंगे, देयर फंक्शन। तो यहाँ पे पूछा गया, तो बताओ क्लास, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वेरी गुड, सही है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल पे काम करते हैं वो, सबसे ऊपर लेवल पे वो काम कर रहे हैं। ओके, मोहन हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ फॉरमैन। देखो फॉरमैन कौन से लेवल पे आता है बेटा, क्लास बताओ फॉरमैन किस लेवल पे आता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल सही, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसे, इसका दूसरा नाम क्या है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। कमेंट करो दूसरा नाम क्या है फटाफट इसका। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, लेकिन इससे पहले बोलूँ क्लास, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना क्लास। इसको बनाने में बहुत टाइम खर्च होता है क्लास, प्रॉपर पीपीटी बनानी पड़ती है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है क्लास, कई बार टेक लेना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों में जरूर शेयर करोगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट सीखो बेस, डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है, चैप्टर खत्म हो तो टेस्ट लेंगे, केस स्टडी भी आएगा, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, A to Z टिल बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। नीड योर सपोर्ट क्लास, आपका प्यार, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट, भले 20 में से आपके 1 नंबर भी आए, पर कमेंट करके स्कोर बताना क्लास। जितना आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मैं कमेंट पढ़ता हूँ और आप सब लोगों के लिए आगे काम भी करता हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे, ठीक है। आप अपने सीनियर से क्लास पूछ सकते हो जो भी है क्लास कि हमारा चैनल कैसा है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे, फिर स्कोर जरूर बताना, ठीक है, जरूर बताना स्कोर। This concept ensure integration, timing, sequence of effort so that plan objective are achieved with the minimum conflicts। बिना लड़ाई झगड़े के प्लान हमारा जो है अचीव हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर दैट इंटीग्रेशन, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट सो दैट प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद द मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी हमने प्लान किया है उस ऑब्जेक्टिव को मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स के अचीव किया, जैसे क्लास को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है क्लास कि हम ऐसा तालमेल बना के चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में एसेंस है, जरूरी है, ये सारे डिपार्टमेंट को जोड़ता है एक साथ, हर लेवल पे काम, हर लेवल पे जरूरत पड़ती है, हर फंक्शन में जरूरत पड़ती है क्लास, ये बहुत जरूरी है। सो ये कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं क्लास सीक्वेंस ऑफ एफर्ट है जो प्लान ऑब्जेक्टिव को मिनिमम बिना बिना किसी लड़ाई झगड़े के अचीव करने की हमारी मदद करता है। तो ये सारे के सारे क्लास क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। होप यू आर एंजॉय क्लास। अपना स्कोर जरूर कमेंट करना क्लास, हमें सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबा के क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।